welcome to my new video. I am Ria, a fourth year medical student studying abroad. So I welcome to this new video of a story time. Actually आजकल मेरे पास story times बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. I'll soon vlog. मुझे लग रहा है vlogs की बहुत कमी हो गई है because vlogging was something I always wanted to do और मैं vlogging छोड़ के सब कुछ कर रही हूँ. So मैंने एक वीडियो डाली थी that I'm planning to quit सोशल मीडिया. उसके बाद भी मैं वीडियोस डाल ही रही हूँ. ऑब्वियसली उस रट से निकलना बहुत मुश्किल है. इवन कल तो मैं इतना डीप थॉट दे रही थी इस चीज़ को दैट आई शुड लीव सोशल मीडिया या फिर लेट्स डीएक्टिवेट ऑल माई सोशल्स एंड लेट्स डू इट एंड बट देन माई ड्रीम ऑफ बिल्डिंग this as a side hustle and building a community is not letting me give it up. You know what I mean? So yeah, let's get into the video. Okay, तो जिस दिन मैंने ये पहली बार सोचा था कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँगी तो क्या हुआ कि अचानक से आई टोल्ड दिस बिफोर कि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स स्ट्राइक होने लगे. लाइक देयर वाज अ स्पाइक इन फॉलोअर्स. 350 से अचानक 700 900 लाइक 1000 प्लस चले गए. ठीक है, और दैट वाज नॉट नेचुरल. कोई मेरी रील वायरल नहीं गई, मेरा कहीं स्टोरी मेंशन भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था. इसलिए ये कैसे हो रहा है. तो मैं तो एज आई सेड बिफोर मैं डर गई. ये क्या हो गया. लाइक मतलब मेरा अकाउंट पे फॉलोअर्स कम है, एंगेजमेंट थोड़ी ठीक है. आई थिंक 300 फॉलोअर्स के हिसाब से इफ़ आई एम हैविंग 5000 अराउंड व्यूज़ तो मुझे वो ठीक लगता है फॉर द टाइम बीइंग. एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग इन कॉन्टेंट कि क्या सही है, क्या और बेटर किया जा सकता है. सो आई वॉज लाइक कि क्या हो गया. आई चेंज्ड माई पासवर्ड्स, आई चेंज्ड माई नंबर, ये वो जो भी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल जो मैं कर सकती थी मैंने कर दिया. ओके, तो आई डोंट रिप्लाई टू माई रिक्वेस्ट्स एंड जो वो डीएम्स आते हैं ना वैसे हाई हेलो टाइप्स या कुछ भी, बट मैं उनको देख ज़रूर लेती हूँ दिन में एक आधी बार कि कोई जेन्युइन कुछ हो. तो मुझे एक अननोन फेक आईडी, एकदम फेक आईडी उससे, और जो मेरे फॉलोअर्स थे ना वो भी सब फेक आईडीज़ थे. तो इसलिए भी मैं खुश नहीं थी. वरना मैंने सोचा था जब मेरे 1000 फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पे आई विल सेलिब्रेट इट प्रॉपरली, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस सब में. एंड 1K ये पहला स्पेशल माइलस्टोन होता है. जो सबसे पहला होता है वो तो होता ही है ना यार, कि सबसे वैसे ग्रैंड. आई थिंक मैं 100K का भी इतना बड़ा नहीं करना चाहूँगी, बट मैं 1K का बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करना चाहती थी. तो मुझे कोई खुशी ही नहीं थी. लाइक ठीक है, अब हो गए हैं, नंबर्स है, बट फेक आईडीज़ हैं एंड इट डजेंट मैटर, क्योंकि ना मेरी इंगेजमेंट बढ़ रही है, मेरे व्यूज़ भी उतने ही हैं. इनफैक्ट अभी मेरी प्रोफाइल के लिए बुरा और है कि 1000 फॉलोअर्स होते हुए भी ऐसे 3-4-5 हज़ार व्यूज़ ही हैं. सो वो बहुत डाउन द लाइन परफॉर्म करता है. एंड आई वाज लाइक ये क्या है. जो चीज़ मुझे इतनी सेलिब्रेट करनी थी, जो मेरे लिए इतनी अच्छी होने वाली थी, वन ऑफ माई मेमोरेबल डेज जो हो सकता था, वो ऐसे निकल गया. बट क्या कर सकते हैं, जो हुआ वो हुआ. तो कमिंग बैक टू दी मैसेज रिक्वेस्ट, मैं वो चेक करती हूँ दिन में एक आधी बार. तो मैंने वो चेक किया एंड मुझे एक फेक आईडी से टेक्स्ट आया हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया फॉर 1K फॉलोअर्स. एंड आई टुक इट लाइटली कि ठीक है ऐसे ही. मतलब मुझे थोड़ा एक बार को तो शक हुआ क्या ये इसने किया है. वो ऐप्स नहीं होती जिस पे आप अपना मेल आईडी वगैरह डालो एंड यू गेट दी स्पाइक इन फॉलोअर्स और ये सब. तो वो टाइप की चीज़ हो रही थी मेरी आईडी के साथ. तो मैंने तब तो इग्नोर कर दिया. और फिर मेरे सिक्योरिटी भी मैंने गार्डिंग प्रॉपर कर दी थी, तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं थी कि हो गया अब जो हो गया, जिसको जो करना है करते रहो, माई आईडी इज़ सेफ. तो देन आई इग्नोर्ड इट. आई थिंक ये बात हुई संडे को. उसका टेक्स्ट आया था संडे को. कौन सा संडे, 1 वीक मतलब पिछले हफ्ते की बात है. सो आफ्टर दैट उसके 2-4 दिन बाद ऑन वेंसडे उसने मुझे टेक्स्ट किया. उसने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, सॉरी, उसने मुझे वो किया, उसने मेरी सारी पोस्ट लाइक कर दी. फिर मुझे और शक हुआ. तो ना आई वाज लाइक यार कुछ तो है कि कोई तो मेरा नोन है, मेरे आसपास का ही है. अब मैं तो यही सोच रही थी कि मतलब क्या इंटेंशन है, कोई मेरे फॉलोअर्स क्यों ही बढ़वाएगा. आई मीन लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रहा व्हाई वुड समवन डू दैट. सो मैंने उसको टेक्स्ट बैक कर दिया
कि जो भी है, आई नो कि तुम जो भी हो मुझे नहीं पता, बट आई नो कि यू हैव ओनली डन दिस। मैंने तो सीधा एक्यूज़ ही कर दिया, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट योर इंटेंशंस आर, बट तुम ये क्यों कर रहे हो? इट वाज नॉट नीडेड एंड इट हैम्पर्स माय रीच एंड दिस दैट। तो उसका रिप्लाई आता है कि हाय रिया, आई रियली लाइक योर कंटेंट। इट्स अ फेक आईडी, कुछ भी नहीं है उस पर नाम वगैरह किसी को, वो बस मुझे फॉलो करता है, उसके जो फॉलोअर्स है वो कोई फेक आईडी से हैं सारे, कुछ भी मतलब ऐसे ऑथेंटिक नहीं है कि मैं उसको पकड़ पाऊँ, ठीक है। तो उसने मुझे ऐसे ही रिप्लाई किया कि हाय रिया, आई रियली लाइक योर कंटेंट। सो इसलिए मैंने ये किया। एंड आई वाज लाइक, ब्रो डू यू इवन नो ये मेरी रीच को कितना ज़्यादा हैम्पर करता है? दिस वाज नॉट नीडेड। लाइक आई थैंक देम कि थैंक यू सो मच, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा और आपको इतना वर्दी लगा कि उसको इतने लोगों तक पहुंचना चाहिए, बट यू कुड हैव डन लाइक, आप अपनी आईडी, रियल आईडी पे इसको शेयर कर देते, या फिर अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर कर देते कि भाई फॉलो दिस, अच्छी है ये, वॉट एवर। देयर वर अदर लेजिट वेज, लीगल वेज टू डू दैट। और इस सबसे मेरी रीच हैम्पर होती है, मेरी प्रोफाइल का पोर्टफोलियो हैम्पर होता है। तो ही वाज लाइक शिट, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है। वन सेकेंड, हाइड्रेशन ब्रेक। तो ही सेड मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, मुझे लगा था नंबर्स बढ़ते तो इट्स गुड फॉर योर आईडी, यू विल गेट व्यूज़ एंड ऑल दैट। तो फिर अब मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं उस फेक आईडी पे एक तो गुस्सा करूं, क्या करूं, मतलब मैं उसको क्या बोलूं। उसका इंटेंशन इतना मतलब वो था कि वो तो मेरे फॉलोअर्स बढ़वा रहा था ना, जस्ट बिकॉज ही लाइक्ड माई कॉन्टेंट और व्हाट्सोएवर द रीज़न वाज। तो आई जस्ट लाइक, मुझे सच में समझ ही नहीं आया कि मैं इस आदमी को बोलूँ क्या, लाइक। तो फिर मैंने वही बोला, यार थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग सो मच अबाउट मी, अबाउट माई कंटेंट, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपको अच्छा लगा, बट जो आपने किया दैट वाज नॉट नीडेड एंड वो सही नहीं है लेजिटिमेटली। तो इज़ लाइक, आई एम सो सॉरी, अगर मुझे पता होता तो मैं ये चीज़ नहीं करता, ये वो। सो या तो कर दी जो भी थी। लाइक एट द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेसन, मुझे अभी तक नहीं पता वो कौन है, उन्होंने नहीं बताया, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता हूँ। जो भी है, एंड ही अप्रिशिएटेड माई कॉन्टेंट व्हाटसोएवर। एट द एंड ऑफ द डे आई फेल्ट हैप्पी दैट एटलीस्ट ही लाइक माई कॉन्टेंट। इतनी मेहनत से मैं चीज़ें बना रही हूँ या बिल्ड कर रही हूँ या जो भी ट्राई कर रही हूँ, अगर वो किसी को इस हद तक पसंद आ गया कि वो मेरी आईडी पे फॉलोअर्स भिजवा रहा है, वो मेरी आईडी को और प्रमोट करना चाह रहा है अपने तरीके से, गुड और बैड को बाद में रखते हुए, वो बहुत ही हाउ डू आई टेल यू, लाइक मुझे अपने कंटेंट के लिए बहुत अच्छा लगा कि चलो, बिकॉज आई हैव सीन माई जर्नी एंड आई हैव कम अ लॉन्ग वे। अगर मैं अपनी पहली रील के बाद अपनी आखिरी जो भी लेटेस्ट रील देखूं, अपनी पहले पोस्ट्स के बाद अपनी लेटेस्ट पोस्ट देखूं, मुझे खुद पे थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि येस, आई हैव लर्नड अ लॉट। और क्रिएटिव फ्लो होने से मुझे मेडिसिन के स्ट्रेस से और ये हेक्टिक लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। ऑब्वियसली आई एम डूइंग ऑल दिस क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, वरना यू ऑल्सो नो कितना नेचुरल है यार, अगर आपको कहीं से आउटपुट नहीं मिल रहा है, आउटकम नहीं मिल रहा है, तो आपका भी मन नहीं करता है वो चीज़ में एफर्ट्स डालने का, या लाइक बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस ऑलमोस्ट फॉर एन ईयर नाउ। अब तो मैं थोड़ी ढंग से सीरियसली करने लगी हूँ, पहले मैं थोड़े चिल में ज़्यादा थी। सो इट रियली मेड मी हैप्पी। और इसके अलावा भी जो लोग कर देते हैं अप्रिशिएट, या हम वहाँ कोई डीएम कर देता है, इट्स नाइस। या कोई इवन जैसे कॉलेज में लोग देखते ही हैं, तो एक आधे सीनियर्स हैं जो आके लाइक बोल देते कि इट्स वेरी नाइस, अच्छा कंटेंट है, कीप गोइंग, तो अच्छा लगता है। इट्स वही है कि अच्छा कोई आपको अप्रिशिएट करेगा तो आपको अच्छा ही लगेगा। बिकॉज मैं एक ऐसे पाथ पे चल रही हूँ जो मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ लेके जाएगा, या फिर मुझे नहीं पता मैं इस पाथ पे कब तक चलूँगी, शायद मैं जल्दी छोड़ दूँ या कुछ भी हो सकता है ना,
क्योंकि अब मुझ पर पढ़ाई का बर्डन बहुत बहुत आने वाला है। मेरा 4th ईयर एंड हो रहा है, मेरा 5th ईयर स्टार्ट होगा, मेरा एफएमजी का एग्ज़ाम है। तो दोज थिंग्स आर क्वाइट बिगर दैन माई सोशल मीडिया राइट नाउ। दे आर मोर इम्पॉर्टेंट लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी। सो ऐसी एक जर्नी जिसमें मैं एकदम ब्लाइंड चल रही हूँ और कोई आके अप्रिशिएट कर जाए, कोई बोल जाए या फिर कोई मोटिवेट कर दे या फिर कोई डीमोटिवेट भी कर दे तो भी बहुत अफेक्ट होता है। अभी तक तो मुझे किसी ने डीमोटिवेट किया नहीं है, टच वुड। मुझे आज तक किसी, ऑब्वियसली यार पीठ पीछे किसी ने करा हो उस पर तो मैं क्या ही बोलूँ, बट वैसे किसी ने ऐसा नहीं बोला है। सो या बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये किस्सा था एंड आई थॉट इट हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड हियर कि मेरे साथ कभी लाइफ में ऐसा भी हुआ था। एंड आई विल सून बी टर्निंग 23। ओह माय गॉड, इतना ह्यूज लगता है 23 सुनना भी। कभी कभी आई थिंक पूरा 20s तो मेडिसिन में ही चला जाएगा। लाइक मैं MBBS करूँगी, इंटर्नशिप करूँगी, MD करूँगी, फिर उसका काम, मेरा पूरा 20s इस सब में एग्जॉस्ट हो जाएगा। एंड चलो जो भी है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स समथिंग आई हैव चोजन माई सेल्फ। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत प्यारा कोट पढ़ा था कि यू कैन नॉट कंप्लेन when you asked for one second, you cannot complain when your goal was to eat. One second, I'm not able to frame it. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा हो करने को तो आप उसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आपने ही उसकी विश मांगी थी। आई रियली वांटेड कि मैं पढ़ाई भी करूँ, मैं साथ में काम भी करूँ, मैं अपना सोशल मीडिया भी संभालूँ। तो ये सब मेरी ही विशेष थी कि मुझे ये सब करना था एंड आई एम एबल टू डू इट। दैट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। सो आई थिंक things are going great. They'll eventually fall in place and we'll do something, we'll build something if we keep going. So this is it for this story time and बहुत ही अलग सा इंसिडेंट था ये। सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड I'll see you in my next video. Probably next one एक vlog होगा. I think I should vlog, अब बहुत टाइम हो गया है. So I'll see you in the next one. Bye. सब्सक्राइब करके जाना. Bye.